देवः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहास
मनसि रनेनाधीते नाहोरात्रान् स्वं ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम चवेर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वो प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये नीचे वाला ये लगा ये जीवेश्वर में भेद सिद्ध करने के लिए अनुमान आया था। पूर्व पक्ष ने अनुमान किया था तात्विक भेद सिद्ध करने के लिए।
तात्विक भेद सिद्ध करने के लिए तत्व विद्यन्ते 3 हेतु दिया था। भिन्न नामकत्वाद, भिन्न कार्यकरत्वाद, भिन्न रूपत्वाद, घटादि दृष्टांत कर दिया था। इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा ये तो व्यभिचारी है, घटाकाश दुष अनैकांतिकत्व करके यहाँ श्लोक व्याख्यान हुआ था। कहाँ तक हुआ था? तत्कृताश्च भिन्ना दृश्यन्ते तत्त तत्र वै श्लोक में यहाँ तक हुआ था ना। रूप कार्य समाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै। आकाश में एक आकाश होने पर भी घट करक अपवर्क आदि आकाश में रूप भिन्न है, अल्पतम महत्व आदि परिमाण है, रूप भिन्न है। कार्य में किसमें उदक जल लाना, किसमें रखना, दधि आदि रखना, मठ में शयन करना आदि ये भिन्न है। असमाख्या है, यौगिक शब्द नाम, कोई घटाकाश, कोई करकाकाश, कोई मठाकाश, नाम भी भिन्न भिन्न है। ये सब भिन्न भिन्न तत्र तत्र भी विद्यन्ते तत्र तत्र भी। तत्कृता से भिन्ना तत्कृता है, उपाधिकृत ही भिन्न दिखते है, वास्तव भिन्न नहीं। तत्र तत्र भी का तो व्यवहार विषय, व्यवहार काल में घट ने जलम आहार करके जलम धारे, कमंडल जल रखो, मठे से शेष शयन करो, इस अलग व्यवहार में अलग अलग व्यवहार होता है। टीका में तत्कृता से तत्शब्द न विकल्पित घटाकाश भेद और सकाश अवधान एवं कार्य के लिए। अब इसके पर आगे घटाकाशादि नाम मुक्त हेतुत्व भी विपक्षत्व भावी कथम अनेकांतिकत्व इतिहास क्या। घटाकाश आदि में घटाकाश मठाकाश करकाकाश में हेतु है, भिन्न नामकत्व, भिन्न कार्यकरत्व, भिन्न रूपत्व। हेतु रह जाने से व्यभिचार नहीं होगा। हेतु रह जाने से व्यभिचार हो जाएगा। इस पर्वत में धूम देखकर अनुमान करे अयम पर्वत तो वन्यमान धूमवत्वात्, दूसरे क्या देखो वहाँ भी धूम है, इसे व्यभिचार है तुम्हारे। तो दूसरे पर्वत में धूम दिखता है ना, दिख सकता है, तो ये तो व्यभिचार हो गया। क्यों नहीं हुआ? यहाँ जैसे वन्य सिद्ध करें वहाँ भी वन्य सिद्ध करेंगे। हाँ, जहाँ वन्य नहीं हो निश्चय, वहाँ धूम रह जाए तो व्यभिचार कहेंगे। कहाँ इसे वन्य नहीं निश्चय है, रद्द में, वहाँ धूम निकलता है तो व्यभिचार कहेंगे। और ये पर्वत में वन्य नहीं कर निश्चय नहीं, वहाँ भी वन्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए यहाँ आपने दिखा दिया घटाकाश आदि नाम भिन्न भिन्न, उसमें हेतु है। हेतु रहने पर भी यदि साध्य रह जाएगा तो व्यभिचार होगा। साध्य अभाव वाले में हेतु रहेगा तो व्यभिचार होगा। साध्य अभाव जहाँ है उसको क्या कहते हैं? विपक्ष कहते हैं। निश्चित साध्य अभाव वाले विपक्ष, विपक्ष में हेतु रहे तो व्यभिचार होगा। पूर्व विषय कहता है घटाकाश आदि नाम मुक्त हेतुत्व भी। घटाकाश आदि से करकाकाश, अपवर्काकाश, मठाकाश आदि में उक्त हेतुत्व भी, हेतु तो उसमें रह गया। तीनों हेतु रहने पर भी विपक्ष तो अभाव है, वो विपक्ष ही नहीं है। विपक्ष मतलब साध्य अभाव वहाँ नहीं है, साध्य है। क्या साध्य है? तात्विक भेद, वो तो आकाश में भेद है, विपक्ष तो अभाव है। कथम अनेकांतिकत्व, व्यभिचार कैसे होगा? अब विपक्ष में हेतु रहे तो व्यभिचार होगा, यदि विपक्ष नहीं है, क्योंकि वहाँ साध्य है। क्या साध्य है? तात्विक भेद, घटाकाश अलग, करकाकाश अलग, अपवर्क मठाकाश अलग। इत आशंका करने से उत्तर देते हैं भाष्य में, सर्वयम आकाशे रूपादि भेद कृत व्यवहारो न परमार्थतेव। आकाश में परमार्थ तो भेद नहीं है, व्यवहार जो होता है रूपादि भेद कृत व्यवहार, रूप कार्य समाख्या नाम, इनके कारण ही व्यवहार होता है। भेद वास्तव भेद नहीं है। आकाश में भेद नहीं है कि आकाश का भेदन नहीं होता है कि उसके भेद नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ वास्तव भेद नहीं है। वास्तव भेद नहीं तो हेतु रह जाएगा, तो साध्य नहीं रहे और हेतु रहेगा तो व्यभिचार होगा, तो व्यभिचार होगा। क्योंकि परमार्थ तत्व आकाश से न भेद होती, आकाश में परमार्थ भेद नहीं है, इसलिए व्यभिचार है। टीका में उत्तरार्थ तृतीय पादम विभजते, इसके लिए तृतीय पाद है आकाश से न भेद अस्ति। तृतीय पाद है, इसके कहते हैं न च आकाश भेद निमित्त व्यवहार अस्ति। आकाश के भेद निमित्त व्यवहार नास्ति।
अंतरेण उपाधिकृतम द्वारम, अंतरेण बिना, परोपाधिकृतम, परोपाधिकृत, परोपाधि के द्वारा भेद व्यवहार होता है। उपाधिकृत द्वार के बिना भेद है ही नहीं आकाश में। घट मठ करक आदि नाम लो, आकाश में भेद व्यवहार हो जाता है। परोपाधिकृतम द्वारम अंतरेण, आकाश से भेद निमित्त व्यवहार नास्ति, आकाश में भेद है ही नहीं। घट मठ आदि, मठ करक घट आदि नाम नहीं लेंगे तो आकाश का भेद सिद्ध नहीं होता है। हाँ, उपाधि के द्वारा ही भेद व्यवहार होता है। परोपाधि दीदा, परोपाधि कृतम द्वारा, परोपाधि क्या है? परोपाधि शब्द न घट करक आदि उच्यते, यही पर उपाधि, घट करक आदि उपाधि आकाश से भिन्न, उनके कारण ही आकाश में भेद व्यवहार होता है। दृष्टान्त मनोदय दाष्टान्तिक व्याचाष्ट, ये तो दृष्टांत हो गया। जिस प्रकार आकाश में रूप कार्य समाख्या भिन्न भिन्न होने पर भी उपाधि का आकाश में भेद नहीं है, ये दृष्टांत हुआ। दाष्टान्तिक क्या है? तद्वत् जीवेषु निर्णय, इस प्रकार जीव में और उपाधि को लेकर के भेद व्यवहार होता है, वास्तव भेद नहीं है। दाष्टान्तिक भाष्य यथैतद् भाष्य में यथैतद् तद्वत् देहोपाधि भेद कृतेषु जीवेषु घटाकाश स्थानीयेषु आत्मसु निरूपणात् कृतो बुद्धिमद्भिर् निर्णयो निश्चयित्यर्थ। यथा एतद्, जैसे आकाश में भेद नहीं, उपाधिकृत भेद व्यवहार हुआ, तद्वत् उसी प्रकार यहाँ जीव में क्या देह रूप उपाधि है, देह उपाधि भेद, देह उपाधि देह भिन्न भिन्न सबका, उपाधि में भेद है, उपाधि भेद कृत जीव में भेद व्यवहार, जो कि घटाकाश स्थानीय सु सब जीव उपाधि के कारण देहादि अलग देह विशिष्ट चेतन में, जैसे घटाकाश मठाकाश, ऐसे जीव में देह उपाधि के कारण घटाकाश स्थानीय से भेद व्यवहार होता है। जीव हो गया घटाकाश स्थानीय, उपाधि कृत भेद है। घटाकाश स्थानीय आत्मस्व निरूपण, इस प्रकार आत्मा का निरूपण करेंगे, अलग अलग भेद व्यवहार होता है उपाधि के कारण, वस्तुतः आत्मा में भेद नहीं है। जिस प्रकार आकाश में घटाकाश मठाकाश भेद आदि भेद व्यवहार होने पर भी वास्तव भेद नहीं है, इसी प्रकार घटाकाश स्थानीय जीव में देह उपाधि करते भेद व्यवहार होने पर भी आत्मा में भेद नहीं है। इसे निरूपणात् कृत बुद्धिमत भी निर्णय, बुद्धिमान के द्वारा ये निर्णय, तद्वत् जीव तो निर्णय किया गया, ऐसा निरूपण होने से कृत निर्णय किया गया। किसके द्वारा निर्णय किया गया? बुद्धिमत भी निर्णय निश्चय किया गया है। अभी फिर शंका करते, घटाकाश आदि विपक्ष तो नहीं है, घटाकाश मठाकाशी आदि विपक्ष नहीं है। विपक्ष होगा तो क्या होगा? साध्य का अभाव रहेगा। साध्य क्या है? तात्विक भेद, तात्विक भेद का अभाव। घटाकाश विपक्ष नहीं, तात्विक भेद का अभाव नहीं, अर्थात तात्विक भेद है। शंका करते घटाकाश आदि में तो तात्विक भेद है, विपक्ष नहीं, तो उसको विपक्ष कैसे अगर व्यभिचार बताया, ऐसा शंका करे परिहार करते हैं। तात्विक भेद नहीं है घटाकाश आदि में। नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा। यथा घटाकाश आकाशस्य विकारावयो न, घटाकाश महाकाश का आकाश का विकार नहीं, अवयव भी नहीं। यह गया दृष्टांत। यथा घटाकाश आकाश से विकारावयो न तथा, ठीक उस प्रकार आत्मन सदा आत्मन जीव विकारा अवयव नैव न, जीव आत्मा का जीव ना तो विकार है ना तो अवयव,
ऐसा आकाश का घटाकाश विकार नहीं, अवयव भी नहीं। इसी प्रकार आत्मा जो व्यापक आत्मा है उसका ना तो विकार है जीव, ना तो अवयव है। इसलिए जीव तो आकाश का जैसे भेद नहीं, इसे जीव में वास्तव आत्मस्वरूप में भेद नहीं। अर्थात वहाँ भेद नहीं होने से वहाँ घटाकाश आदि विपक्ष है, तात्विक भेद नहीं है, किंतु हेतु उसमें रह जाता है। रूप कार्य समाख्या भिन्न भिन्न है, आकाश में भेद नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी उपाधिकृत भेद व्यवहार होने पर भी वास्तव भेद नहीं है। इसे तुम्हारे हेतु अनेकांतिक व्यभिचार हेतु ठीक नहीं है। घटाकाशादि आकाशस्य विकारो अवयवो वा इति अंगीकाराद। पूर्व ऋषि कहता है घटाकाश मठाकाश आदि ये तो आकाश का विकार होगा, कार्य नहीं तो अवयव मानो। घटाकाश आदि आदि से मठाकाश घर का आकाश आदि लेना। आकाश से विकारो अवयव होगा, विकार हो जैसे मिट्टी का विकार, दूध का विकार दधि हो गया, अथवा अवयव मानो उसका अवयव, जैसे पट का अवयव तंतु है, इसी प्रकार आकाश का अवयव हो जाए। इति अंगीकार ऐसे मानने से तो मानने से क्या होगा, तत्रा भी भेद से तात्विकत्वात्, वहाँ भी घटाकाश मठाकाश में भेद वास्तव है, तात्विक है। तो क्योंकि वो वास्तव भेद है, विकार अवयव हो गया, अवयव भेद है। न विपक्षता, ये विपक्ष नहीं होगा घटाकाश आदि, विपक्ष नहीं होगा तो उसमें हेतु रह जाए तो व्यभिचार दोष नहीं होगा। विपक्ष में हेतु रहेगा तो व्यभिचार होगा। घटाकाश आदि विपक्ष नहीं है, वहाँ हेतु रहेगा तो क्या दोष है, कोई दोष नहीं। न विपक्षता इति श्लोक से व्यावर्त्यम चोद्यम स्थापित। इस श्लोक के द्वारा जिससे आक्षेप की निवृत्ति होती, शंका की निवृत्ति होती, चोद्यम का आरंभ करते, आक्षेप वाले करते, प्रश्न करते, जिसकी निवृत्ति हो, शंका की निवृत्ति होगी। क्या है, ननु तत्र परमार्थ कृत है घटाकाश आदिषु रूप कार्यादि भेद व्यवहार थी। घटाकाश मठाकाश आदि में जो रूप कार्यादि व्यवहार होता है, भेद व्यवहार परमार्थ कृत, उपाधि के कारण नहीं, वास्तव है, वस्तु स्वरूप भेद है। आपने कहा उपाधि के कारण भेद व्यवहार, उपाधि के कारण क्यों, वास्तव भेद है, परमार्थ कृत है। घटाकाश मठाकाश करकाकाश में वास्तव भेद है, अर्थात क्या हो गया, वहाँ साध्य है, वास्तव भेद साध्य, जीव ईश्वर में वास्तव भेद सिद्ध करना। घटाकाश आदि में साध्य है, असाध्य है और हेतु रह गया तो क्या दोष है, साध्य नहीं रह करके हेतु रह जाए तो व्यभिचार होगा। वहाँ तो साध्य है, परमार्थ कृत है। घटाकाश सिद्ध रूप कार्य व्यवहार होता है। घटाकाश आदि से रूप कार्य आदि, रूप कार्य समाख्या सामान्य समाख्या यौगिक के शब्द नाम भेद व्यवहार थी। यहाँ तक आक्षेप होने पर सिद्धांति कहेगा, टीका में सिद्धांति कहेगा नहीं तो दस्ती कैसे, टीका में आकाश से निर्विकारत्व निरवयत्व च लोक सिद्धम गीता परिहरति। आकाश निर्विकार है और निरवय है, लोक में प्रसिद्ध। न्यायिक लोग तो मानते हैं आकाश निर्विकार निरवय, वैज्ञानिक लोग भी कहेंगे निरवय। वेदांति थोड़ा अलग, वेदांत वेद प्रमाण मानते, आकाश की उत्पत्ति अलग अलग है, किंतु लोक सिद्ध है आकाश निर्विकार है निरवय, उसको लेकर के कहते नहीं तदस्ति, आकाश में वास्तव भेद नहीं है। अब वैशेषिक लोग न्यायिक लोग भी नहीं कहेंगे, लोक में कोई नहीं भेद मानता है, वैज्ञानिक लोग भी बड़े विचार करके कहते आकाश में कोई भेद नहीं तदस्ति। क्यों, यस्मात् परमार्थ आकाश से घटाकाश न विकार। आकाश जो वास्तव आकाश है महाकाश, वो आकाश का घटाकाश विकार नहीं है। महाकाश का विकार होकर घटाकाश बनी ऐसा नहीं। मिट्टी का विकार घट हो गया, सुवर्ण का विकार भूषण बन गया, ऐसे आकाश का विकार घटाकाश मठाकाश ऐसा नहीं है, न विकार। ठीक है, मैं तत्र वैधर्म्य उदाहरण द्वयम आह। इसमें विकार अवयव दिखाने के लिए दो उदाहरण दिखाते हैं। ये घटाकाश महाकाश का विकार नहीं, अवयव नहीं है, इसके लिए दृष्टांत देना चाहिए। जो विकार नहीं, अवयव नहीं, ऐसा दृष्टांत देना चाहिए। ऐसा दृष्टांत देगा तो उसको कहेंगे साधर्म्य दृष्टांत।
किंतु विकार है अवयव है, ऐसा दो दृष्टांत देते हैं। घटाकाश महाकाश का विकार है या अवयव है? दोनों नहीं है। इसके लिए दृष्टांत देते हैं। देखो सुवर्ण का विकार है, जल का विकार अवयव है। विकार अवयव दृष्टांत देते हैं। विकार अवयव नहीं बताने के लिए उसके वैधर्म में दृष्टांत देते हैं। वैधर्म में उदाहरण द्वय में आई यथा भाष्य में, अर्थात ये हम दिखाएंगे दृष्टांत में। देखो विकार दिखा देते हैं, अवयव भी दिखा देते हैं। एक दृष्टांत यथा सुवर्ण से रुचक आदि, रुचक भूषण बनाते सोना का, ये उसका विकार है। यथवा अपाम फेन बुदबुदा हेम आदि, ये भी विकार है। फेन बुदबुद बर्फ, ये जल का ही विकार है। अपाम ये विकार है, सुवर्ण का विकार है रुचक आदि, और जल का विकार फेन बुदबुद हिम बर्फ आदि। ये दृष्टांत दे दिया। ये दोनों विकार है, किंतु घटाकाश महाकाश का ऐसा विकार नहीं है। तो विकार नहीं बनाने के लिए दो दृष्टांत दे दिया। टीका में घटाकाशादि आकाशाख्यस्य महाकाशस्य अवयव न भवति इत्यत्र व्यतिरिक्त दृष्टांत महा। पहले विकार नहीं बताने के लिए दो वैधर्म दृष्टांत दिया। रुचकादि सुवर्ण का विकार है और फेन बुदबुदादि जल का विकार है, किंतु घटाकाश महाकाश का विकार नहीं है। नाप्य अवयव, इसका कहन अभी घटाकाश महाकाश का अवयव भी नहीं है। घटाकाश आदि, घटाकाश आदि से मठाकाश करकाकाश आकाशाख्य से महाकाश का अवयव नहीं होगा। ऐसे में दृष्टांत देते हैं व्यतिरिक्त दृष्टांत। नाप्य अवयव घटाकाश महाकाश का न विकार नापि अवयव। यथा वृक्ष से शाखा दी, ये भी वैधर्म दृष्टांत। वृक्ष का शाखा विकार अवयव है, शाखा मूल कांड आदि पत्र आदि सब अवयव है। वृक्ष से शाखा दी यथा अवयव न तथा घटाकाश महाकाश। घटाकाश महाकाश का ऐसे अवयव नहीं है। वृक्ष की शाखा आदि अवयव है। टीका में ये तो दृष्टांत में बता दिया। उक्त दृष्टांता नाम दाष्टान्तिक महा। जैसे घटाकाश महाकाश का विकार नहीं अवयव नहीं है, ये तो दृष्टांत हो गया। और इसी प्रकार नैवात्मन सदा जीव विकार अवयव तथा, ये दाष्टान्तिक है। न तथा भाष्य में। अच्छा, ये दृष्टांत का दाष्टान्तिक पहले। ये दृष्टांत है सुवर्ण का विकार रुचक आदि, जल का विकार फेन बुदबुद आदि, और वृक्ष का अवयव शाखा, ये दृष्टांत उसके दाष्टान्त के पहले बताते हैं। न तथा आकाश से घटाकाश विकार अवयव। आकाश का घटाकाश महाकाश का विकार है या अवयव है? दोनों नहीं। घटाकाश विकार अवयव यथा, यहाँ तक हो गया पूर्व दृष्टांत। जैसे घटाकाश महाकाश का विकार नहीं अवयव नहीं, तथा उसी प्रकार। टीका में घटाकाशस्य महाकाशं प्रति विकारत्वम अवयवत्वं च नास्ति उक्तम। घटाकाशस्य महाकाशं प्रति किम नास्ति? विकारत्व नास्ति अवयवत्व नास्ति। घटाकाश में विकारत्व आएगा, अवयवत्व आएगा? महाकाश विकारत्वम महाकाश अवयवत्वम घटाकाश में नहीं है, इति उक्तम कहा गया। ये तो दृष्टांत हो गया। दृष्टान्तत्व न अनुद्य, उसका अनुवाद कर दिया। न तथा आकाश से घटाकाश विकार अवयव था, यहाँ तक दृष्टांत अनुवाद हो गया। दृष्टांत कहकर अनुवाद कर दिया। आगे दाष्टान्तिक कहेंगे नैव आत्मान। दाष्टान्तिकं दर्शयन, दाष्टान्तिक को दिखाते हुए उत्तरार्धम व्याकरोति। श्लोक एक उत्तरार्ध। उत्तरार्ध क्या है? नैवात्मन सदा जीव विकारावयव तथा, इसकी व्याख्यान करते हैं। यथा भाष्य में आया न आकाशस्य घटाकाश विकारावयव यथा न विकारावयव तथा नैव आत्मन। आत्मन का परस्य परमात्मन शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म का परमार्थ सत, परमार्थ सतरूप जो महाकाश स्थानीय है,
जिस प्रकार महाकाश स्थानीय का घटाकाश विकार अवयव नहीं, इसी प्रकार परमार्थ सतरूपा ब्रह्म का घटाकाश स्थानीय जीव वहाँ विकार नहीं, अवयव भी नहीं। महाकाश स्थानीय से महाकाश स्थानीय कौन हुआ? आत्मा। पर से परमात्मा सताकाश। घटाकाश स्थानीय कौन है? ये घटाकाश स्थानीय जीव सदा, श्लोक में सदा है, सदा विकार अवयव नहीं है, सर्वदा। कभी विकार हो जाता है, कभी अवयव होता है, ऐसा नहीं, कभी भी विकार नहीं, अवयव नहीं है, सर्वदा। यथोत दृष्टान्तवत न विकारो नापि अवयव। जैसे घटाकाश महाकाश का किस समय विकार होता है और अवयव का होता है? कभी नहीं होता है। इसी प्रकार सदा जीव महाकाश स्थानीय परमार्थ सत परस्य ब्रह्मण ना विकार है नापि अवयव। यथोत दृष्टान्तवत न विकारो नापि अवयव। टीका में अनेकांतिकत्वेन अनुमान से अमानत्व स्थिते फलितमा। अनुमान तो प्रमाण होता है, किंतु व्यभिचार हेतु व्यभिचार हेतु होगा तो प्रमाण होगा? अनुमान करने के लिए हेतु व्यभिचारी हो गया। अनेकांतिकत्वेन व्यभिचारित्वेन घटाकाश में व्यभिचार दिखा दिया। घटाकाश कर्काकाश आदि में रूप कार्य समाख्या भिन्न भिन्न होने पर भी आकाश का भेद नहीं। ठीक इसी प्रकार देह उपाधिकृत भेद होने पर भी जीव में वास्तव भेद नहीं है। हाँ, उपाधि का भेद है। देवदत्त कोई मोटा, कोई पतला, कोई मनुष्य, कोई पशु, देह भेद से भेद व्यवहार हुआ जीव में, वास्तव भेद नहीं आत्मा में। अतः भाष्य में अतः आत्मभेद कृतो व्यवहार मृष्यैव इत्यर्थ। आत्मनाम भेद, भेदकृत व्यवहार, भेदकृत जो व्यवहार होता है सो मिथ्या ही है, पारमार्थिक भेद नहीं है। ऐसे व्यवहार होता है भेद। आगे जीवो ब्रह्मणो नांसो न विकारो अपितु ब्रह्मैव उपाध्यानुप्रविष्टम जीव शब्दितम इत्युक्तम। अभी क्या सिद्ध हुआ? जीव ब्रह्म का अंश है। अंश का नाम तो पहले नहीं आया, अवयव आया। अवयव अंश नहीं, अवयव नहीं। ब्रह्मण अंशो न विकार, न विकारो भी, विकार भी नहीं। जैसे सुवर्ण का विकार कटक कुंडल आदि है, ऐसा नहीं। जीव ब्रह्म का विकार भी नहीं। तो फिर क्या है? जीव फिर क्या है? ब्रह्म का अंश नहीं, विकार नहीं, तो फिर क्या है? कहते ब्रह्म ही वो, जीव तो ब्रह्म ही है। तो उसका नाम जीव क्यों कहते? उपाधि अनुप्रविष्टम। ये उपाधि में प्रविष्ट होने के कारण, देहादि उपाधि के प्रविष्ट होने से उसका नाम स्थूल देह नहीं, देह सूक्ष्म देह प्राण इंद्रिय से हुए अंतकरण, इनसे प्रविष्ट होने से जीव शब्दितम, जीव शब्द से कहा। प्रविष्ट क्या? प्रविष्ट नहीं, वो तो सर्वत्र है, उपाधि के साथ संबंध हुआ, प्रविष्ट के समान वहाँ दिखता है। उपाधि के साथ संबंध होने से संबंध ही वास्तव नहीं होता है, आध्यात्मिक संबंध। तो उपाधि के संबंध से ही वही ब्रह्म का नाम जीव हो गया। जीव शब्दितम इत्युक्तम, यहाँ तक आ गया। इसके ऊपर फिर शंका करते तदयुक्तम, ये ठीक नहीं, ब्रह्म ही जीव, ये कैसे कहते? जीव शब्द से जो कहा गया ब्रह्म ही। जो लोग भेद मानते वो तो नाराज हो जाते, कहते कितने पापी है। जीव को कहते ब्रह्म, ये अपने आप को परमात्मा कहते, महापापी। तदयुक्तम ब्राह्मण शुद्धत्वात्, ब्रह्म शुद्ध है, राग द्वेष आदि कुछ है ही नहीं। और जीवस्य मलवत्वात्, रागादि मलवत्वात्, राग द्वेष काम क्रोध लोभ कितने मल है, ये ब्रह्म से अभिन्न कैसे होगा? ऐसे क्या होगा? एकत्व होगा, एकत्व हो नहीं सकता है, दोनों एक कैसे होंगे? अत्यंत विरुद्ध है। रागादि मलवत्वात् एकत्व अयोगात, जो ब्रह्मणो एकत्व से अयोगात, एकत्व नहीं हो सकता है। इति आशंक्य आगे कहते परमार्थ तो जीव से नास्ति मलवत्वम इत्याह। जो मल रागादि मलवत्व के कारण एकत्व का योग कहते हो, वेद कहते हो। जैसे बुद्धि सुख दुखादि को लेकर वेद कहा था, बुद्धि सुख दुखादि आत्मा में है ही नहीं, अन्यत्र बुद्धि सुख दुखादि रहेगा तो आत्मा का भेद क्यों होगा?
राग आदि मलवत्व भी परमार्थ जीव में भी नहीं है। जीव स्वरूप आत्मा में राग द्वेष आदि कुछ नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है। जीव से आपी नाती, जीव से आपी किम नाती, राग आदि मलवत्व परमार्थ तो नाती। हम व्यावहारिकता है, पारमार्थिक नहीं। मलवत्व नास्ति इत्या यथा यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानां महात्मापि मलिनो मलैः। इस श्लोक बोलते समय सबको उच्चारण करना है। ये नहीं कि सोचे कि हम तो नहीं समझते हैं, चुपचाप बैठ जाएंगे। बैठो चुपचाप, कोई बात नहीं, आसन लगा कर बैठो। और जो नहीं समझ पाते उनके लिए आसन लगाना नियम है। सब पहले से टेढ़ा बैठते हैं। और श्लोक उच्चारण करते समय जोर से उच्चारण करना। श्लोक उच्चारण करने से कम एक एक पाद बोलते, साथ में बोलने से उच्चारण शुद्ध होता है। उसमें जो प्रमाद करते हैं उच्चारण नहीं कर पाते, श्लोक बोलते समय नहीं बोल पाते हैं। बोलते समय श्लोक बोलने से शुद्ध उच्चारण हो जाता है, धीरे धीरे उच्चारण करते करते हो जाता है। और पुस्तक पाठ चलते समय तो पाठ भी देखे ना, नहीं समझे तो कहाँ पाठ चलता है उसको पढ़े, शब्द देखे, समझ में क्यों नहीं आएगा। एकाग्रता से सुनते समझ में आ जाएगा। कितने भक्त लोग सुनते अच्छा समझ लेते, और महात्मा लोग क्यों नहीं समझेंगे। अब पहले से निश्चय कर समझ नहीं आता है, ये कोई मुख बंद करे हम खाएंगे नहीं, तो बच्चे को भी नहीं खिला सकते हैं, ऐसा नहीं। देखो कितने सरल है। यथा भवति बालानां, बच्चों के नाम लेकर कहते, बच्चे भी समझ लेंगे। गगनम मलिनम मलि, गगनम मलि मलिनम, आकाश मैला से मलयुक्त हो गया। मलि धूम, मेघ धुआं आदि से गगन मलिन हो गया, मैला हो गया आकाश। बच्चे कहेंगे कि कौन कहते हैं बालानां, बालानां भवति, वस्तुतः भवति। बच्चे कहते बालानां भवति, किं भवति, मलिनं भवति। कह गगन केन मलि मलि, जिस प्रकार दृष्टांत हो गया, इसको समझ लिया। आगे तथा भवति अबुद्धानां आत्मापि मलिनं मलि, श्लोक उच्चारण तो हो गया था ना। आत्मापि मलि मलिन भवति, केशाम अबुद्धानां, वहाँ बालानां, यहाँ अबुद्धानां। बुद्ध है समझने वाले ज्ञानी, अबुद्ध अज्ञानी नहीं समझने वाले, वो बालक के समान है। नहीं समझ कर क्या कहता है, आत्मापि मलि मलिन भवति, छोटा हो बड़ा हो, वो बच्चे यहाँ अबुद्ध है, अज्ञानी है। जितने भी समझदार हो, आत्मा में जो राग द्वेष आदि मल कल्पना करता है वो क्या है, अबुद्ध। अबुद्धानाम आत्मा भी मलि मलिन भवति, अर्थात जैसे गगन वास्तव मलिन नहीं होता है, इस प्रकार आत्मा भी मलिन, किससे मलिन नहीं होता है, राग आदि मलि मलिन न भवति। श्लोक से तात्पर्य महा, ये श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते भाष्य में, यस्मात् यथा घटाकाशादि भेद बुद्धि निबंधनो रूप कार्यादि भेद व्यवहारस तथा देहोपाधि जीव भेद कृतो जन्म मरणादि व्यवहारस तस्मात्। यस्मात् जिस दृष्टांत में दिया, यथा जिस प्रकार घटाकाशादि भेद बुद्धि निबंधनो, घटाकाशादि भेद बुद्धि मूलक रूप कार्य आदि भेद व्यवहार। घटाकाश में रूप भिन्न है, कार्य भिन्न है, आदि से नाम भिन्न है। क्यों भिन्न हुआ, भेद व्यवहार क्यों हुआ, भेद बुद्धि निबंधना। घटाकाश मठाकाश करकाकाश, घट मठ करक नाम से उपाधि भेद से घटाकाश में भेद बुद्धि हुई। घटाकाश में भेद बुद्धि होने के कारण भेद बुद्धि निबंधनम यस्य कस्य भेद व्यवहार से, भेद व्यवहार
घटाकाशादि भेद बुद्धि मूलक, घटाकाशादि में भेद बुद्धि होने से उनका रूप भिन्न है, कार्य भिन्न है, समाख्या भिन्न है, भेद व्यवहार होता है, अलग अलग भेद व्यवहार करते हैं, व्यवहार होता है। वहाँ घट मठ आदि उपाधि के कारण आकाश में भेद बुद्धि हुई, उपाधि के भेद, उसके कारण इसका रूप अलग, कार्य अलग, सब अलग अलग व्यवहार होता है। जिस प्रकार भेद व्यवहार होता है औपाधिक, तथा उसी प्रकार जीव में भी समझ लेना। वहाँ तो घट मठ कर्क आदि उपाधि है, यहाँ क्या उपाधि? देह उपाधि, देह उपाधि जीव भेद, देह उपाधि, देह उपाधि ये शाम जीवानाम ते जीवा, देह उपाधि, देह उपाधि है जीव, देह उपाधि जीव, जीव में भेद हुआ, देह उपाधि के भेद, देह उपाधि वाले जीव में भेद, देह में भेद होने से देह उपाधि जीव में भेद हो गया, जीव में भेद हुआ, देह उपाधि भेद, उपाधि के भेद, देह भिन्न भिन्न होने से जीव भी भेद, देह उपाधि जीव भेद कृत, जीव में भेद हुआ, उपाधि का देह उपाधि के कारण देह उपाधि मूलक जीव भेद। जिस वहाँ घटाकाश आदि भेद बुद्धि मूलक रूप कार्य आदि व्यवहार, इस प्रकार यहाँ जीव भेद हुआ, देह उपाधि को लेकर के भेद हुआ, भेद के तो यहाँ क्या हो गया? वहाँ रूप कार्य समाख्या भेद व्यवहार, यहाँ जन्म मरण आदि व्यवहार। पहले देह उपाधि को लेकर जीव भेद सिद्ध क्या? उपाधि का भेद, वहाँ उपाधि का जीव में भेद सिद्ध होने पर कोई जन्म हुआ, कोई मरता है, आदि से कोई सुखी कोई दुखी, बहुत व्यवहार होता है, भेद व्यवहार। इसी को लेकर तो देवत्ववादी लोग विरोध करते हैं। एक ही आत्मा है तो एक ही जन्म हुआ तो सब, एक मर गया तो सब मर जाए, एक खा लिया तो सब पेट भर जाए सबका, ये नहीं होता क्यों? तो यह उपाधि के भेद। एक घटाकाश नष्ट हो गया तो अन्य घटाकाश में कुछ नहीं बिगड़ता है। एक घट में जल रखेंगे चंद्र का प्रतिबिंब, वो घट को तोड़ देंगे तो बाकी कोई घट रहेगा? ऐसा नष्ट हो जाएंगे, तो वो घट रहते उससे प्रतिबिंब रहेगा। इस प्रकार जन्म मरणादि व्यवहार उपाधि के भेद के व्यवहार, वास्तव आत्मा में न जन्म न मरण न सुख दुख कुछ नहीं। तस्मात् तत्कृतमेव क्लेश कर्म फल मलवत्वम आत्मनो, इसलिए तत्कृत भेद है उपाधि का भेद। उपाधि का भेद होने के कारण किसमें क्लेश, किसमें कर्म, कर्म फल सुख दुख आदि, क्या मल, किसमें राग द्वेष आदि मलवत्वम, आत्मा में सब भेद व्यवहार होता है। और उपाधि के भेद व्यवहार होने से जीव में देह उपाधि के भेद हुआ, भेद होने से राग आदि मलवत्व में भेद व्यवहार आत्मा में होता है। न परमार्थतः, परमार्थतः भेद नहीं, देह उपाधि का जीव भेद व्यवहार किया, अलग अलग कैसे कर्म आदि व्यवहार किया। एतम अर्थ विषय अर्थ को दृष्टान्तेन प्रतिपिपादयिष्यन् आह, प्रतिपादयितुम इच्छन, प्रतिपादन करने की इच्छा से कहते आचार्य भगवान भाष्यकार भगवान के परम गुरु कारिका कहते आह। टीका में जैसे घटाकाश आदि भेद बुद्धि, टीका में घटाकाश मठाकाश सूची पास आकाश, सूची के अंदर आकाश है, पास जाल है उसके अंदर आकाश है, सूची पास आकाश कितने आकाश है? 1 2 3 नाम ले लिया। सूची के पीछे छिद्र रहता है उसके अंदर आकाश रहेगा, पास जल आकाश। अच्छा छिद्र में तो रहेगा, जहाँ छिद्र नहीं वहाँ आकाश रहेगा, आकाश सर्वत्र रहता है। तो समझाने के लिए सूची घटा दिखाते, घट में जल भर देंगे तो आकाश रहता है, आकाश सर्वव्यापक है। उपाधि निमित्त भेद, वहाँ घटाकाश मठाकाश सूच्याकाश पासाकाश आदि भेद किसके कारण? उपाधि के, घट मठादि उपाधि के कारण भेद, वास्तव भेद नहीं। तद विषय बुद्धि, भेद बुद्धि हो जाती अलग अलग। यदि घटाकाश आदि भेद बुद्धि, घटाकाश आदि में भेद हुआ उपाधि के कारण, घट मठादि उपाधि के कारण घटाकाश आदि भेद, भेद की बुद्धि, भेद विषय बुद्धि, भेद बुद्धि हुई। अब भेद बुद्धि मूलक रूप कार्य व्यवहार तत्प्रयुक्त, उसके कारण भेद बुद्धि के कारण, भेद बुद्धि निबंधन का अर्थ करते तत्प्रयुक्त, भेद बुद्धि के कारण रूप भेदो अर्थ क्रिया भेदो नाम भेदश्च,
देखो रूप कार्य समाख्या का अर्थ बता दिया। रूप है रूप भेद, कोई छोटा बड़ा अल्प तो महत्व आदि परिमाण रूप भेद। और कार्य अर्थ क्रिया भेद, अर्थ क्रिया है कार्य, अर्थ प्रयोजन सिद्धि। अर्थ क्रिया भेद, कमंडल में जल लाओ, घट में दधी रखो, दूध रखो, और मठ में शयन करो, अर्थ क्रिया भेद। और नाम भेद से, नाम का भेद, समाख्या है क्या नाम, समाख्या योग के शब्द नाम संज्ञा है। नाम भेद, घटाकाश, करकाकाश, गुहाकाश, कितने नाम अलग अलग, मठाकाश, ये सब व्यवहार होता है। नभसी उपलब्ध थे, आकाश नभसी आकाश है। नभसी प्रथमांत क्या बनेगा, विसर्ग रहेगा, नपुंसक है ना या नहीं, या पुल्लिंग है, नपुंसक, नपुंसक विसर्ग रहेगा, हाँ नभसद। द्वितीय वचन क्या बनेगा, द्विवचन में नभसी, अब बहुवचन है नभांसी। प्रथम विभूति बोल दिया तो द्वितीय विभूति समान, कितने सरल है। प्रथम विभूति बोल दो, द्वितीय बराबर है। नभसी यथ उपलब्ध थे, व्यवहार होता है, उपलब्ध दिखता है, व्यवहार करते आकाश से आदमी भेद। तथा जैसे आकाश में भेद व्यवहार होता है, आकाश में भेद नहीं होने पर भी देहादि उपाधि भेद प्रयुक्त जीव भेद। जीवा में भेद किसके कारण हुआ, उपाधि देह आदि से, देह इंद्रिय अंतःकरण प्राण सब, देहादि उपाधि भेद, उपाधि में भेद है, देह सब का अलग है, प्राण सब का अलग है। कोई मर गया तो कोई प्राण चला गया, सब का प्राण क्यों जाएगा, प्राण भिन्न भिन्न है, अंतःकरण भिन्न भिन्न है। देहादि उपाधि में भेद, उपाधि भेद प्रयुक्त, उपाधि भेद के कारण, उपाधि भेद से क्या किसका भेद हुआ, जीव भेद होगा। जीवात्मा में भेद नहीं, उपाधि देहादि उपाधि भेद के कारण जीव भेद हुआ। और भेद जीव में भेद होने के कारण तत्कृत जन्म मरण सुख दुख आदि व्यवहार। जीव भेद जो उपाधि के कारण मान लिया, फिर कोई जनन, कोई मरण, कोई किसमें सुख, किसमें दुख, किसमें राग, किसमें द्वेष आदि व्यवहार होता है। व्यवस्थित हो यस्माद आत्यते, ऐसा अलग अलग सुख दुख जन्म मरण आदि व्यवस्थित, समय बराबर नहीं। यस्माद आत्यते प्रतिज्ञा करते, तस्मात् मानते हैं, तस्मात् ने क्या होगा, तेन अविद्या विद्यमान न कृतमेव आत्मनो रागादि मलवत्वम। अविद्या विद्यमान है न मलेन, अविद्या विद्यमान, वास्तव विद्यमान नहीं है। अविद्या विद्यमान न मलेन कृतमेव आत्मन मलवत्वम। कौन सा मल, रागादि मलवत्वम। न वस्तुतो अस्ति, आत्मा में रागादि मलवत्वम वस्तुतः नास्ति। इत्येतम अर्थम दृष्टांत द्वारा प्रतिपिपादयिसन, भाष्य में आया। भाष्य की व्याख्या है टीका में, दृष्टांत न प्रतिपिपादयिसन, दृष्टांत द्वारा, दृष्टांत न तृतीय है, उसका अर्थ कर दिया दृष्टांत द्वारा, दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादयितुम इच्छन, प्रतिपादन करना चाहते हुए, आह आदु दृष्टांत माह इति योजना। भाष्य का अर्थ बता दे, दृष्टांत माह, दृष्टांत दृष्टांत माह, दृष्टांत माह ये कौन कहते हैं, दृष्टांत माह टीकाकार कहते, दृष्टांत माह इति योजना। दृष्टांत माह ये भाष्यकार भगवान कहते इति योजना बता दिया यथा। टीका में अच्छा श्लोक, श्लोक तो इसका श्लोक हो गया। दृष्टांत भाग निविष्टानि अक्षराणि व्याचस्ते, दृष्टा यथा भवते बालानां गगन मलिन मलि, ये दृष्टांत है। दृष्टांत भाग में निविष्ट प्रविष्ट, दृष्टांत भाग स्थित जो अक्षर है शब्द है उनकी व्याख्या करते हैं। यथा यथा भवते बालानां मले ही गगन मलिनम भवति, यथा भाष्य में यथा, यथा भवति, भवति यथा भवति जैसे श्लोक में यथा भवति, लोके, लोके में प्रसिद्ध है। बालाना, बालाना करते छोटे बच्चे कहें, बड़े लोग नहीं कहते हैं गगन मलिन। बाल शब्द का तो छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे भी है अविवेकी ना, जितने अविवेकी उनको बाल शब्द से कहते हैं। तो तर्क संग्रह में आया है ना, बालाना सुखबोधाय, क्या कैसा निधा विशेषम बालाना
सुख बोधाय, हाँ बाला नाम सुख बोधाय। हम बाल का अर्थ कर दिया अलग। बाला नाम अविवेकी नाम। गगनम देखो श्लोक में गगनम है, उसका अर्थ क्या है, कैसे पता चला? जब भाष्य में देखो गगनम आकाशम, इसको थोड़ा समझ में भाष्य में जो मंत्र में है श्लोक में है उसका अर्थ भाष्य में समान अर्थ शब्द से कहते, थोड़ा अभ्यास करने से अर्थ समझ में आ जाता है। गगनम आकाशम, गगन आकाश एक है। और गगन मलिन होता है, मलि कौन मलि, कौन सा मलिन? घन रज धूमादि मलई। देखो श्लोक में दे मलई, किस मल से मलिन होता है? घन रज धूम आदि। घन है बादल, रज धूलि और धूम आदि। रज धूम आदि मले ही। घन शब्द बादल में आता है, ज्ञान श्याम, हाँ घन श्याम। घन रज धूम आदि, धूम आदि से 2 नंबर में निहार कोहरा हो गया। धूमादि मलेरी, मलिनम मलिन होता है। मलबत, मलबत हो गया, मलिन का तो मलबत है। वस्तु तो न गगन मलबत, या याथात्म विवेकी ना, याथात्म समझने वाले कहेंगे गगन मलिन हो गया, वो समझते नहीं, ये तो इसे धूम धल आदि दिखता है। 12 अविवेकी के लिए गगन मलबत भवती, न याथात्म विवेकी ना, याथात्म जानने वाले के गगन मलबत न भवती। जिस प्रकार मलिन होता है अविवेकी के लिए, तथा उसी प्रकार टीका में दाष्टान्तिक भागम भागवता नाम अक्षराणाम अर्थमान। दाष्टान्तिक भाग एक दृष्टांत में सिद्ध हुआ, आकाश हो गया दृष्टांत दाष्टान्तिक आत्मा के लिए। दाष्टान्तिक भाग कौन है? श्लोक का उत्तरार्ध। तथा भवत्य बुद्धानाम आत्मा पी मलिनो मलई, ये दाष्टान्तिक भाग। भागगत अक्षराण, भाग में स्थित जो अक्षर है, पद है, उनका अर्थ कहते तथा। भाष्य में तथा भवत्य बुद्धानाम आत्मा भी मलिनो मलि, तथा भाष्य में देखो तथा, तथा भवती आत्मा भी मलिन मलि। आत्मा, आत्मा कौन? परोपि परमात्मा, परोपि आत्मा। यो विज्ञाता, जो विज्ञाता है, प्रत्येक प्रत्येक आत्मा है, वही आत्मा भी। हाँ टीका में दिया अत्र प्रत्यंग युक्त पाठ, प्रत्यंग अलग आगम शास्त्र से अनित्यता तो नुम अभाव। दूसरे प्रकार भी करते हैं, अक अग कुटिलायन गत इति धातु अनुसार तथा नुम नहीं किया, नहीं तो प्रत्यंग होता। प्रत्यंग प्रत्यंच प्रत्यक, ये प्रत्येक अलग पद है, प्रत्येक क्लेश नहीं, प्रत्यंग। यह विज्ञाता प्रत्येक आत्मा है, पर वो ऐसे मलिन भवती। किससे? क्लेश, क्लेश आदि से भाष्य में आया। क्लेश कर्म फल मलवत्व, क्लेश कर्म फल मलेरी मलिन भवती। मलिन होती किसके लिए? अबुद्धाना। अबुद्धाना का क्या अर्थ है? प्रत्येक आत्मा विवेक रहता ना, बाकी कुछ भी समझ ले, बहुत न्याय पढ़ लिया, बहुत वेद का मंत्र कंठस्थ कर लिया, बहुत व्याकरण भी पढ़ लिया, तो अबुद्ध होगा। जैसे तर्क संग्रह पढ़ते समय अधित व्याकरण काव्य कोश, अनधित न्याय शास्त्र, व्याकरण काव्य कोश सब पढ़ लिया, कोश कंठस्थ कर लिया। पहले अमर कोश कंठस्थ करते थे, काव्य पढ़ते थे, व्याकरण भी बहुत पढ़ लिया। व्याकरण काव्य कोश सब पढ़ने के बाद जब न्याय पढ़ने के लिए आया, न्याय का गुरु क्या कहते? बाला है, बच्चे आएगा, बच्चे आ गए न्याय पढ़ने के लिए। बाला नाम से कहो, इनको बाल शब्द से कहते हैं। अनधित न्याय शास्त्र, जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, इतने सब पढ़ लिया तो भी बाल। और कोई कोई से न्याय तो पढ़ लेते, व्याकरण नहीं पढ़े। न्याय में तो बहुत पढ़ लिया, व्याकरण नहीं होने से वो कहीं समास कहीं वो करने में बड़ा कठिन होता है। इसे बड़े बड़े न्याय के लोग को भी हमने देखा है, वो व्याकरण पढ़ते हैं। न्याय तो पढ़ लिया, व्याकरण के बाद जाते व्याकरण पढ़ने के लिए। अब बड़े व्याकरण है,
ऐसे देखे जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिले गए बड़े व्याकरण वो भी जाते थे न्याय पढ़ने के लिए। हम जैसे न्याय पढ़ते थे उन्हीं के पास आते थे। मैं क्या यहाँ कैसे आए? बोले यहाँ पढ़ते पंडित लोग ऐसे आपस में पढ़ते हैं न्याय व्याकरण। वो एक जिनसे व्याकरण प्रवर्मन आदि पढ़े थे वो बताते थे जब तक पढ़ते हो व्याकरण आए थे तब तक नव्य न्याय का एक ग्रंथ लगाते रहो। वो सिद्धांत लक्षण लगाते थे, पढ़ाते थे व्याकरण में, अच्छा पढ़ाते व्याकरण में, किंतु सिद्धांत लक्षण न्याय का पढ़ते थे। एक बार पूरा हो गया तो और एक बार, वो इतने समझ में थोड़ा उनको कठिन होता, किंतु एक पाठ लगाते थे, तब ये नव्य व्याकरण में पढ़ाते थे। ये बाल हो गया अबुद्ध आत्मा प्रत्येगात्म विवेक रहता ना। अबुद्ध का अर्थ प्रत्येगात्म विवेक नहीं तो अबुद्ध है ना। आत्म विवेक बताम, आत्म विवेक वाले के लिए नहीं होता है मलिन मल क्या छुट्टियाँ वो तो आगे गए नहीं। प्रत्येगात्म विवेक रहता नाम न आत्म विवेक बता, न आत्म विवेकता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनके पास नहीं उनको लेके लेना यहाँ अबुधाना प्रत्येगात्म विवेक रहता नाम यहाँ है। आगे इसमें लिखना है नात्म विवेक बता, देख करके लिखना। अभी लिखने से पुस्तक में ठीक नहीं होगा। जिनके पास है देख कर न आत्म विवेक बता। आगे भी नहीं उत्सरदेशस त्रिडिवत प्राणी अध्यारोपितोदक फेन तरंगादिमांस तथा यहाँ तक, हाँ यहाँ तक लिखना पड़ेगा। देख करके पुस्तक अन्य पुस्तक देख कर लिखना। एक पंक्ति पूरी पंक्ति लिखने का है। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। प्रत्येगात्म विवेक रहता नाम, यहाँ तो पाठ है, आगे इतने छूट गया। नात्म विवेक बता नहीं उत्सर देशस त्रिडवत प्राणी अध्यारोपित उदक फेन तरंगादिमांस तथा तथा है, तथा है ना, तथा तथा नात्मा 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 है, नात्मा है क्या नहीं, तथा तथा देख करके लिखना तो। अच्छा, अबुद्धा अबुधारभित क्लेश आदि मलिन मलिन न भवति। टीका में यो ही प्रत्येगात्मा विज्ञाता सोप्य अबुद्धाना मलिन भवति इति संबंध। यो ही प्रत्येगात्मा विज्ञाता श्लोक में आया। परोपि विज्ञाता प्रत्येक, जो प्रत्येगात्मा विज्ञाता वह भी अबुद्धाना मलिन भवति, अविवेकी के दृष्टि से क्या होता है? मलिन होता है। आत्मा शुद्ध है किंतु अबुद्धाना मलिन भवति संबंध। अबुद्धाना इते तद व्याचष्टे, अबुद्ध शब्द से क्या लेना? इसलिए दिया अबुद्धाना इते व्याचष्टे प्रत्येगात्मा विवेक रहता ना। अबुद्धाना इते व्याचष्टे, अबुद्ध कौन? प्रत्येगात्मा विवेक रहता ना। यहाँ तक हुआ पाठ, कल यहाँ से चलेंगे। पंक्ति लिख लेना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम शवेर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।